जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल किए हैं। लगभग मैं सारे सवालों के जवाब में वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या क्यू शॉप का भी पेमेंट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी मैंने बताया था। बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट के बारे में पूछा था, हाउसिंग के बारे में पूछा था, जितने भी सहारा के बहुत सारे प्लान है उसके बारे में पूछा था कि उसका पेमेंट होगा कि नहीं होगा। मैं सारे टॉपिक पर लगभग वीडियो बना चुका हूँ और जो भी अपडेट आता है उस पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। अब कई सवाल आ रहे हैं कई दिनों से कमेंट बॉक्स में कि क्या सर जो पेमेंट होने वाला है 5,000 करोड़ रुपया जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार पेमेंट करेगा, तो क्या जो लोगों को पेमेंट होगा उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। हालांकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि इतने दिनों से लोगों का पैसा रुका हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट अभी तक का इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जितने दिनों का प्लान था उतने दिनों का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे किसी ने 5 सालों के लिए एफडी कर रखा था, फिक्स कर रखा था, तो क्या 5 साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा या फिर मैच्योरिटी का टाइम 2017 में पूरा हो गया, 18 में पूरा हो गया, 5 साल और एक्स्ट्रा जा रहा है, तो क्या अभी तक का जोड़ के मिलेगा। मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा और सारी बातों को क्लियर करूंगा कि क्या इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, क्या पूरा चला हुआ उसको कितना मिलेगा, कम चला हुआ उसको कितना मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में फिर लिखिएगा, फिर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जैसे ये बना रहा हूँ। सवाल आते हैं, मैं सारे सवालों को इकट्ठा करता हूँ और सभी को जवाब में वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जितने भी जमा करता है, निवेशक है, जिनका पेमेंट अभी होना है, तो पेमेंट होगा तो आप समझ लीजिए कि जो सहारा इंडिया के पास पैसा था तो उसको तो सेबी ने जब्त कर लिया। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था, सेबी ने उसको जब्त कर लिया था और सहारा सेबी रिफंड अकाउंट है उसमें उस पैसे को जमा कर दिया गया था, जो लगभग अभी 24,000 करोड़ रुपया है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया का पेमेंट होना है। तो पैसा जब उस अकाउंट में चला गया, सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में, तो कोर्ट ने सीधा उस पर रोक लगा दिया गया था कि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है। आप समझ लीजिए इस बात को, सीधा रोक लगा दिया गया था कि उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ना सेबी इस्तेमाल करेगा, ना ही उस पैसे का सहारा इस्तेमाल करेगा। तो जब उस पैसे का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ, कहीं उस पैसे को लगाया ही नहीं गया, कहीं शेयर में उसको बेचा ही नहीं गया, या फिर उसका ना कहीं प्रॉपर्टी लिया गया, ना किसी कंपनी में लगाया गया, तो पैसा कहाँ से बढ़ेगा जब उस पैसे से कोई इनकम ही नहीं हुआ। अब जो बैंक में है, सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जो पैसा बैंक में है, तो बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो इंटरेस्ट सिर्फ उसको मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आपका जो पैसा था, जैसे आपने 10 साल के लिए एफडी कर रखा था और आपका 12 साल हो गया, अभी 12 साल हो गया या 15 साल हो गया, केस पूरा होते होते अभी ऑर्डर आते आते अब पेमेंट आपका होगा, तो आप सोचेंगे 10 साल तो ठीक था, ये मेरा जो 2 साल या 3 साल एक्स्ट्रा गया है, क्या इसका पैसा इंटरेस्ट कहाँ गया। या फिर 5 साल का आपका प्लान था और आपका 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो 5 साल का तो ठीक है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा जो गया उसका पैसा मिलेगा कि नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। तो आपको बता दूं कि अभी बहुत सारी कंपनी इस तरह की थी, जैसे जिसमें PSEL है और भी कंपनी है जिसका पेमेंट कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है। और हुआ है क्या कि आपका जो प्लान था, जितने दिनों का प्लान था, तो उतना दिन का इंटरेस्ट आपको पूरा जोड़ के दिया जाएगा। हो सकता है ये कंपनी के विवेक के ऊपर है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के विवेक के ऊपर है कि वो आपको अभी तक का कम से कम मिनिमम इंटरेस्ट भी जोड़ के दे, लेकिन अभी तक का यही रिकॉर्ड है कि आपका जो प्लान था वही पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट उतने दिनों का ही मिलेगा। अगर अभी तक का इंटरेस्ट दिया जाए तो पता चलेगा आधे से कम निवेशक में ही पूरा पैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार का हो या सेबी सहारा रिफंड का हो, सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए पैसा आपका मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है, इंटरेस्ट भी मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन अभी तक का मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया सेंट्रल रजिस्ट्रार और सेबी के विवेक पर है। कोर्ट जो ऑर्डर करता है उसी अनुसार उसको काम करना होता है। हालांकि अभी इंटरेस्ट पर कोई बात नहीं हुई है कि अभी तक का इंटरेस्ट आपको जोड़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका जो प्लान था, यानी 5 साल के लिए आपने रख रखा था, या फिर 10 साल के लिए रख रखा था, या फिर 15 साल के लिए रख रखा था, उतने दिनों का इंटरेस्ट आपको पूरा जोड़ के मिलेगा जो आपके बॉन्ड पे लिखा हुआ है। अब ये जो सहारा का पेमेंट हो रहा है, इसमें सहारा श्री सुब्रतो राय ने एक बयान दिया है, हर्ष जताया कि बहुत इंतजार के बाद, बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर निवेशक को, जमाकर्ता को पैसा मिलने जा रहा है। कम से कम 5,000 करोड़ रुपया पेमेंट होने जा रहा है, तो इस पर खुशी जताया और उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार से सभी का धीरे धीरे पेमेंट हो जाएगा। आप धीरज रखें, धैर्य रखें, मामला कोर्ट में है, जैसे जैसे ऑर्डर होगा वैसे वैसे सभी को पैसा पेमेंट होता जाएगा। अभी भी सहारा श्री ने कहा है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है,
वो बार बार कहते हैं और ये सही भी कहते हैं कि उनके पास जितना देनदारी है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास पैसा है। भले ही वो सेबी के पास जमा है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जमा है या फिर प्रॉपर्टी के रूप में जमा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसा है जो रिकवरी करके आराम से सारे निवेशक को दिया जा सकता है, सारे जमाकर्ता को दिया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ पेमेंट, कुछ पैसा सहारा के पास बच जाएगा। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, यही है कि कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके अलावा मैं कहता हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखिए। आपको लगता है कि जो बातें मैंने नहीं बताई है या फिर पिछले वीडियो में भी नहीं बताई है या फिर मैंने बताया होगा पहले, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपके मन में कुछ नया सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस बातों को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर फिर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कुछ लोगों ने सवाल किया था इंटरेस्ट के ऊपर, तो मैंने ये क्लियर करके बताया। तो इसी प्रकार से जो जो सवाल आएंगे मैं हर सवाल के जवाब में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर अलग अलग तरीके के बहुत सारे सवाल हैं तो सारे सवालों को इकट्ठा करके एक ही वीडियो बना दूंगा और उसमें सारे सवालों का हल यानी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।